और दोस्तों अभी भी पेट्रोल डीजल के भाव को लेकर देश भर में बहुत ही बड़ी खुशखबरी निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हाल ही में मोदी सरकार ने पेट्रोल डीजल के भाव में बड़ी कटौती करी थी। यहां पर डीजल की रेट में दोस्तों 10 रुपए प्रति लीटर, जबकि पेट्रोल के ऊपर 5 रुपए प्रति लीटर की कटौती करी। और दोस्तों ये जो कटौती है वो पूरे भारत देश में हुई थी, और उसी के साथ अभी जो है वो देश के 25 राज्यों में एक बार फिर से राज्य सरकारों ने अपने अपने लेवल पर वेट के भाव में कटौती करते हुए पेट्रोल के ऊपर को भाव को बड़ा कम कर दिया। तो यहाँ पर जानेंगे दोस्तों कि किन किन राज्यों में आखिर पेट्रोल डीजल जो सस्ता हुआ, और उसी के साथ एक और बड़ी खबर यह भी निकल कर आ रही है कि करीब आधा हो सकता है पेट्रोल डीजल का भाव। मोदी सरकार ले सकती है पेट्रोल डीजल के ऊपर बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। और उसी के साथ दोस्तों अगले 4-5 दिनों के अंदर अंदर एक बार फिर से पेट्रोल डीजल के भाव में बड़ी कटौती यहाँ पर मिल सकती है। इसको लेकर भी कुछ बड़ी महत्वपूर्ण खबर है। तो दोस्तों यहाँ पर पेट्रोल डीजल के रिगार्डिंग 2-4 खबरों को जानेंगे। ऐसे में 2-5 मिनट का समय निकालकर वीडियो के साथ आखिर तक जरूर बने रहिएगा। चलिए सबसे पहले तो जानते हैं कि देश के 25 राज्यों में सस्ता हुआ पेट्रोल और डीजल, सरकार ने लिया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। तो दोस्तों आपको बता दें कि हाल ही में मोदी सरकार ने डीजल के ऊपर 10 रुपए प्रति लीटर, जबकि पेट्रोल के ऊपर 5 रुपए प्रति लीटर जो एक्साइज ड्यूटी में कटौती करी थी। और दोस्तों एक्साइज ड्यूटी में कटौती होते ही पूरे देश भर के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में पेट्रोल डीजल के भाव में गिरावट दर्ज की गई। और दोस्तों आम जनता को पेट्रोल डीजल की कीमत को लेकर बहुत ही बड़ी राहत मिली। और मोदी सरकार के इस फैसले के बाद देश के 25 राज्य सरकारों ने पेट्रोल डीजल को एक बार फिर से अपने लेवल पर सस्ता करने का फैसला किया। तो जानते हैं कि आखिर किन किन राज्यों में पेट्रोल डीजल सस्ता हुआ। आपको बता दें कर्नाटक, पांडिचेरी, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, नागालैंड, त्रिपुरा, सिक्किम, बिहार, मध्य प्रदेश, गोवा, गुजरात, दादरा नागर हवेली, दमन और दीव, चंडीगढ़, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, लद्दाख, पंजाब और राजस्थान शामिल है। अच्छा यहाँ पर दोस्तों उत्तर प्रदेश में लगभग 19 रुपए प्रति लीटर के आसपास भाव में गिरावट दर्ज की गई, जबकि राजस्थान में 15 रुपए प्रति लीटर जो दोस्तों डीजल की कीमत में गिरावट हुई। पंजाब की बात करें तो पंजाब में भी 15 रुपए प्रति लीटर, कई राज्यों में 13 तो कई राज्यों में 17 रुपए के आसपास जो पेट्रोल डीजल के भाव में गिरावट दर्ज की गई। और इसी के साथ एक और बड़े खुशखबरी आ रही है कि जल्द से एक बार फिर से सस्ता हो जाएगा पेट्रोल डीजल, सरकार ने लिया बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। तो क्या है ना दोस्तों कि अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में जब ये कोरोना वायरस मद्देनजर जो स्थिति बनी हुई है ना, उसके मद्देनजर कंजप्शन जो पेट्रोल डीजल का वो बहुत ही ज्यादा कम हो गया, जिसके रिगार्डिंग क्या है ना कि जो क्रूड ऑयल होता है, क्रूड ऑयल से ही पेट्रोल और डीजल का मैन्युफैक्चरिंग करके इनको प्रोसेसिंग किया जाता है। तो क्रूड ऑयल के भाव में लगभग $9 प्रति बैरल जो है दोस्तों भाव में गिरावट दर्ज की गई। तो ऐसे में क्या है ना कि लगभग 6 रुपए प्रति लीटर के आसपास आने वाले कुछ ही दिनों में पेट्रोल डीजल की रेट में गिरावट दर्ज हो सकती है। और उसी के साथ आपको बता दें कि अमेरिका और भारत दोनों ही देश की सरकारों ने क्रूड ऑयल का जो रिजर्व स्टॉक होता है देश में, उसको भी निकालने का फैसला किया है, ताकि दोस्तों क्या है ना कि पेट्रोल डीजल की जो कीमत है वो एवरेज बनी रहे और आम जनता को कुछ राहत मिले। अच्छा इसी के साथ अगली बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि करीब आधी हो सकती है पेट्रोल डीजल की कीमत, मोदी सरकार करने जा रही है बड़ा महत्वपूर्ण फैसला। आपको बता दें दोस्तों कि आने वाले कुछ ही दिनों में पेट्रोल और डीजल जो बहुत ही जल्द सस्ता हो जाएगा। अभी पेट्रोल और डीजल के ऊपर क्या है ना कि राज्य सरकार जो वेट लगाती है और मोदी सरकार इसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगाती है। अच्छा एक सामान्य सी चीज मैं आपको बता दूं कि विदेशों से क्या है ना कि पेट्रोल डीजल का जो स्टॉक है वो भारत में मंगाया जाता है, क्योंकि भारत में तो न के बराबर यहाँ पर पेट्रोल डीजल निकलता है। अच्छा विदेश से जो भारत में पेट्रोल डीजल आता है उसमें भाड़ा जोड़ने के बाद भाव रहता है लगभग 35-36 रुपए प्रति लीटर के आसपास। फिर मोदी सरकार इसके ऊपर 30 रुपए के आसपास टैक्स लगा देती है, और 30 रुपए के आसपास ही टैक्स जो आपकी राज्य सरकार लगा देती है। मतलब 35 रुपए लीटर का जो भाव का पेट्रोल डीजल है, जिसके ऊपर 60 रुपए का तो टैक्स लग जाता है। और ऐसा करके आपके पास जो पेट्रोल और डीजल पहुंचता है ना, उसका भाव रहता है लगभग 100 रुपए लीटर के आसपास। लेकिन मोदी सरकार जो इसे जल्द ही जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर विचार कर रही है। और अगर पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाया जाए ना, तो इसकी जो मौजूदा कीमत है उसकी मात्र आधी कीमत ही रह जाएगी, यानी कि लगभग 55 रुपए 60 रुपए प्रति लीटर के आसपास जीएसटी के दायरे में अगर पेट्रोल डीजल आगा ना, तो उसके बाद ये कीमत रह जाएगी। और हाँ दोस्तों, भारत देश की जो वित्त मंत्री है निर्मला जी सीतारमण, और देश के जो सड़क परिवहन मंत्रालय के जो मंत्री है, उन्होंने भी दोस्तों पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर अपनी सहमति दी है। और साथ ही वित्त मंत्री का कहना है कि जो जीएसटी परिषद की अगली बैठक होगी उसमें इस मुद्दे के ऊपर चर्चा की जाएगी, क्योंकि दोस्तों जल्द से जल्द आम जनता को राहत मिल सके। और हाँ एक और बड़ी खुशखबरी ये भी आ रही है कि महाराष्ट्र और दिल्ली सरकारें तो ऐसी है राज्य सरकारें जिन्होंने पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाने को लेकर भी अपनी सहमति दे दी है। ऐसा में देखना यह है कि जीएसटी परिषद की अगली बैठक में आखिर क्या फैसला होगा। दोस्तों इसके बारे में आपकी क्या राय है? क्या पेट्रोल डीजल को जीएसटी के दायरे में लाकर इसका जो मौजूदा भाव है वो आधा कर देना चाहिए, या दोस्तों ऐसे ही चलता रहना चाहिए? मेरी राय में तो जल्द से जल्द पेट्रोल डीजल के भाव में राहत मिले, ताकि देश में महंगाई का स्तर कम हो, क्योंकि एक आम आदमी जो है ना वो दोस्तों सबसे ज्यादा परेशान होता है जब महंगाई बढ़ती है तब। ओके मित्रों, तो इसी के साथ इस वीडियो को फिलहाल के लिए यहीं पर देते हैं विराम। फिर से होंगे हाजिर एक और नई और ताजा तरीन ब्रेकिंग न्यूज हेडलाइंस के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।